आज की वीडियो में हम React.js एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करेंगे ऑन उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग गिटहब एक्शन मतलब कि CI/CD पाइपलाइन गिटहब CI/CD पाइपलाइन के थ्रू। तो ये मेरा ब्लॉग है tech2tours.blogspot.com। इस पे मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग लिख चुका हूँ और आज की वीडियो हम लोग इसी ब्लॉग को फॉलो करते हुए बनाएंगे, राइट। तो द टाइटल इज डिप्लॉय React.js प्रोजेक्ट ऑन AWS EC2 यूजिंग गिटहब एक्शन। तो इस स्टेप वी विल फॉलो। सबसे पहले हम एक उबंटू का इंस्टेंस लॉन्च करेंगे AWS में। देन उसके बाद हम फायरवॉल में पोर्ट अलाउ करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे पैकेजेस नोड के। फिर उसके बाद एक फ्रेश प्रोजेक्ट हम सेटअप करेंगे रिएक्ट का। देन उसके बाद गिटहब में पुश करेंगे एंड उसके बाद गिटहब एक्शन कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन उसके सीक्रेट एंड देन वेरीफाई द डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगर nginx वेब सर्वर फॉर रिवर्स प्रॉक्सी ऑप्शनल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, लॉन्च एन EC2 इंस्टेंस लाइक उबंटू इंस्टेंस। तो पहले हम लॉन्च करेंगे स्टेप 1 में। देन उसके बाद हम इनबाउंड में पोर्ट 22 फॉर SSH, 80 फॉर HTTP एंड 3009 फॉर React.js के हम पोर्ट अलाउ करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपका भी AWS पे अकाउंट है देन इट इज ओके, अदरवाइज आपका एक्जिस्टिंग लिनक्स की मशीन है तो आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे पास सभी हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। लेट्स गो टू, मैं एक मशीन क्रिएट कर लूँ। उबंटू की मशीन ले ली T2 माइक्रो फॉर फ्री फ्री टियर। देन उसके बाद एक की हमने यहाँ से ले ली। उसके बाद हम लोग यहाँ से हमने HTTP का पोर्टल SSH का पोर्ट अलाउ कर दिया है। देन उसके बाद हमने HTTP भी कर लिया। देन उसके बाद हम लोग अपना इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो हमने स्टेप 1 क्लियर कर लिया अपना। हमारे स्टेप 2 में क्या है कि हमें अलाउ इनबाउंड पोर्ट, ये हमने कर लिया था SSH एंड 80। अब हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप फाइल में जाके 3009 को भी अलाउ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर नोड पैकेजेस ऑन उबंटू। तो ये उबंटू का पैकेजेस हैं जो हमें लिनक्स की मशीन में इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। हम उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो हम उबंटू में करेंगे। तो हमारा EC2 इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। देन उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। जस्ट सेलेक्ट द EC2 इंस्टेंस। उसके बाद क्लिक ऑन सिक्योरिटी। उसके बाद गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इनबाउंड रूल में आके एडिट इनबाउंड रूल, और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐड करना है पोर्ट नंबर 3009 जो कि हमारे रिएक्ट का पोर्ट है। ठीक है जी। फॉर एवरीवन IP वर्जन 4 देन सेव। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर लेंगे। आप SSH के थ्रू कर लो, मैं इस EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू करूंगा और ये सारे एप्लीकेशन हम लोग उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करा मशीन, क्लिक ऑन कनेक्ट, देन उबंटू यूजर नेम, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। ओके, मशीन हमारी क्रिएट हो गई है। देन उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाने के बाद न्यू क्रिएटेड इंस्टेंस है तो उस पर sudo apt अपडेट चला लेते हैं। अगर आपकी कोई दूसरी मशीन है तो उस पर हम अपडेट वगैरह कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद चलते हैं अपने ब्लॉक की ओर और यहाँ पे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर नोड पैकेजेस। तो ये मैंडेटरी है जिसमें आपका नोड जेएस इंस्टॉल्ड होगा, npm होगा, pm2 होगा। तो ये इंस्टॉल्ड होना मैंडेटरी है। ठीक है। तो एक एक करके रन कर लेते हैं कमांड को। अपडेट हमने कर लिया है, sudo apt get install curl vm कमांड के थ्रू। सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं, कॉपी, जस्ट पेस्ट, एंटर। उसके बाद सेकंड कमांड फिर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, आए। अभी इसको कंप्लीट हो ले देते हैं फिर पेस्ट करते हैं। ऐसे ही वन बाय वन करके आपको कमांड को पुट करते जाना है। मैंने इसमें नोड का वर्जन 20 रखा है तो आप कोई डिफरेंट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो हम लोग 20.18.3 करेंगे। नोड हमारा क्रिएटेड, चेक कर लेते हैं वर्जन। npm का वर्जन चेक कर लेते हैं, pm2 का वर्जन चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 5.4। ठीक है। तो हमारी ऑल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई है। अब ये क्या कह रहा है, सेटअप फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट ऑन उबंटू। तो मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं फ्रेश के साथ करूंगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप उसके से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो। और तो हम लोग क्या करेंगे, sudo mkdir माई प्रोजेक्ट। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कमांड को, कुछ नहीं करना। बहुत इजी वे में आप लोग इसको कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो से बाहर आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इसको सीख जाओगे। मैंने एक्चुअली ये वीडियो बनाई इसलिए थी क्योंकि मैं यूट्यूब पे सर्च मारा, मैंने देखा कि यार सही से लोग नहीं बता पा रहे हैं या उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब वीडियो में तो कर लेते हैं, वीडियो में तो हो जाता है बट एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो होता ही नहीं है।
तो इसी वजह से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ जाती है। ठीक है, और ओनली मैं कॉम्प्लेक्स टास्क पे ही बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद ये आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है जी, जस्ट यहाँ पे हम देते हैं कंप्लीट इसको। यहाँ पे ना सी डी माई रिएक्ट ऐप आएगा। ठीक है, इसको एडिट कर लूंगा मैं बाद में। सी डी माई रिएक्ट ऐप। ओके, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, sudo npm install g hyphen pm2 हमने ऑलरेडी कर लिया, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, npm इंस्टॉल भी इसमें हो गया। npm रन बिल्ड, अब ये हमारे को यहाँ से करना है कि प्रोजेक्ट हमने जब क्रिएट किया तो उसमें ऑलरेडी नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया था। अब हमें बिल्ड बनाने की जरूरत है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिंग अ सर्वर जेएस फाइल यूजिंग नोड जेएस एंड एक्सप्रेस। सर्वर डॉट जेएस फाइल विल कंटेन द पाथ एंड द स्टैटिक एसेट दैट वर बिल्ट अलॉन्ग विद द पोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सर्वर डॉट जेएस फाइल के थ्रू सर्व करेंगे। ठीक है जी, तो बिल्ड वेट कर लेते हैं इसका। बन गई, बिल्ड बन गई। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, एनो एनो नैनो, देन उसके बाद फाइल का नेम सर्वर डॉट जेएस, देन एंटर। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर दो, और उसके बाद कंट्रोल एक्स करके यहाँ से मॉडिफाई करके यस करके एंटर मार के बाहर आ जाना। बाकी आप यहाँ पे पोर्ट नंबर देख रहे हो 3009, ये हमारे रिएक्ट का पोर्ट नंबर है जिसपे आपका एप्लीकेशन सर्व होगा, इसलिए यहाँ पे 3009 डाला हुआ है। अगर आपको डिफरेंट रखना है तो आप यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं। यस करके बाहर आ गया, हमारी फाइल सेव हो गई। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने यहाँ से क्या करना है, pm2 स्टार्ट सर्वर डॉट जी एस हाइफन हाइफन नेम रिएक्ट सर्वर, इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट रन कर देना। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट रन हो गया। अब आप यहाँ से लॉग्स भी देख सकते हो। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जस्ट गो टू बैक टू योर इसी टू कंसोल। यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिक आईपी आपको यहाँ से लेनी है, कॉपी की, न्यू टैब, पेस्ट किया, कॉलन 3009, आपको यहाँ से एंटर कर देना है। ठीक है जी, अगर आपको स्क्रीन ना दिख रही हो तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिख जाएगी। ये रहा आपकी सिस्टम, आपकी आईपी कॉलन 3009 आपका यहाँ से हो गया। ठीक है जी, अब अपन लोग क्या करेंगे, कोड तो हमने डाल दिया, कोड हमने यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टैब को क्लोज कर देते हैं और अपने पुराने वाले टैब पे चलते हैं। और यहाँ से हमने क्या किया, सेटअप, हमें कोड मिल गया, फ्रेश कोड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पुश सोर्स को टू द गिटहब रेपोजिटरी। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गिटहब अकाउंट में जाओ। गिटहब अकाउंट में जाने के बाद रेपोजिटरी बना लो। ठीक है, तो मैं रेपोजिटरी का नाम बनाते लेता हूँ रिएक्ट गिट हब, लेट सपोज। ठीक है जी, मेक इट पब्लिक, ऐड रीडमी फाइल, देन उसके बाद क्रिएट रेपोजिटरी। आपकी रेपोजिटरी क्रिएट हो गई। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, रेपोजिटरी क्रिएट होने के बाद आपको हाँ, आपको आपके सिस्टम का एक्सेस मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से की जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, हम एसएसएस के थ्रू अपने गिटहब रेपोजिटरी में कोड को डालेंगे। अभी हमारे को गिटहब में कोड डालना है, तो मेरे पास तो EC2 इंस्टेंस में फ्रेश कोड था, तो मैं यहाँ से डालूंगा। तो सबसे पहले बैक चलते हैं, यहाँ से सबसे पहले अपना मैं की जनरेट कर लेता हूँ, एसएसएस की, ताकि हाइफन की जेन, एक नई की जनरेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, और इसको हम अपने गिटहब में ऐड करेंगे, तभी जाके मेरे को एसएसएस का एक्सेस मिलेगा। और यहाँ से हम गए, इधर से, और पेस्ट किया, और इस वाले आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे ऑथराइजेशन वाली फाइल में। जब भी आप कोई नई की क्रिएट करते हो ना, तो उसको आपको ऑथराइजेशन फाइल में सेव करना होता है, अदरवाइज आपकी पब्लिक की एक्सेसिबल नहीं होगी। चेक कर लेते हैं, कोड एडिट हो गया। ठीक है, हम्म, ठीक है, देन आप क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं फाइल को। अब ये पब्लिक की आपको अपने गिटहब में ऐड करनी है। ठीक है जी, इस कॉपी, गो टू योर गिटहब, देन उसके बाद अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, देन उसके बाद सेटिंग, सेटिंग के बाद SSH हाइफन जीपीजी की, और यहाँ पे आपका की को आपको ऐड कर देना। ठीक है जी, माई की,
हमारी की ऐड हो गई। अब आपको क्या करना है, वापस से गिटहब पे आना है और अपने वाले पे चले जाना है, रिएक्ट गिटहब। देन उसके बाद यहाँ से कोड को SSH करके कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद आपकी EC2 इंस्टेंस में आना है, वापस से अपनी इसी लोकेशन पे चले जाओ जहाँ पे आपका कोड था, वेर, देन माई प्रोजेक्ट, देन उसके बाद माई रिएक्ट ऐप। यहाँ पे आपका सोर्स कोड था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सोर्स कोड को यहाँ पे नहीं लाएंगे, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे। अब आपको सर्वर पे हमने कोड बनाया था, टेस्टिंग कोड, तो उसको अपलोड करना है गिटहब पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, mkdir, इसको लिख देता हूँ डेमो कर लेता हूँ, ठीक है जी। डेमो कर लिया, डेमो के अंदर गए और यहाँ पे गेट क्लोन, और यहाँ पे हमने इसको क्लोन कर लिया डॉट के साथ। यस फ्रेंड, आपका क्लोन हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है जी। अब यहाँ से आप रेपोजिटरी भी देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड को अपलोड करने के लिए आपको माई प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, माई प्रोजेक्ट ऐप के अंदर, यहाँ से सारा कोड उठाना है, ठीक है। पहले आप क्या करो, अब यहाँ से तो हम कोड सर्व करेंगे नहीं, ये तो हमने बस टेस्टिंग पर्पस चाहिए था हमें। तो मैंने नोड मॉड्यूल्स पैकेज डॉट जेएसएन, जो कि आपके टेम्परेरी कोड होते हैं, इनको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत किसकी है, सिर्फ MV, ठीक है। हमें एक रीडमी फाइल की भी नहीं, हमें पैकेज डॉट जेएसएन की ज़रूरत है, हमें पब्लिक फोल्डर की ज़रूरत है, हमें सर्वर डॉट जीएस की ज़रूरत है, और हमें SRC की ज़रूरत है मेरे केस में, ठीक है जी। अब यहाँ से गो टू बैक, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद डबल डेट डेमो, और डेमो के बाद आपका यहाँ पे कोड को आपने मूव कर देना है, ठीक है जी। जस्ट अब चेक कर लेते हैं, वापस चलिए डेमो में और गेट स्टेटस करके देख लेते हैं। कोड हमारा आ गया, गेट ऐड डॉट गेट CMIT कमिट -m फॉर, यहाँ पे लिख देते हैं अपना फर्स्ट कमिट, ठीक है जी। फर्स्ट कमिट हो गया, उसके बाद गेट पुश ओरिजिन, देन उसके बाद मेन, हमारा कोड पुश हो गया। अब हमने गिटहब डायरेक्टरी में आते हैं, लोड करते हैं टैब को और देखते हैं कि हमारा कोड यहाँ पे आया कि नहीं, ठीक है जी। जस्ट किया लोड, ओके ग्रेट, तो हमारा यहाँ पे कोड आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारा कोड आ गया, हमने ये सब टेस्टिंग पर्पस के लिए किया था कि कोड हमारा डिप्लॉय हो जाए। अब हम इसको ना डिलीट मार देते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं, डेमो की जरूरत नहीं है, माई रिएक्ट ऐप की भी जरूरत नहीं, दोनों हमने डिलीट कर दिए, सिंपल क्लीन हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है जी। कोई कोड नहीं है। अगर आप अपना ब्राउजर यहाँ से लोड करोगे इसको, एग्जिस्टिंग ब्राउजर, तो ये भी लोड नहीं होगा, पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ रहा है, ठीक है। ओके, अब अपन लोग क्या करेंगे, अपने ब्लॉग पे आते हैं। तो पुश सोर्स को टू द गिटहब रेपोजिटरी, ये हमने अपना काम कर दिया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ, जो कि आपका सबसे मेन टास्क है। यहाँ पे स्टेप है GitHub action. Create a GitHub action workflow file in your React project and in your GitHub repo. Go to the GitHub this create a new YML file. तो चलिए अपने GitHub पे चलते हैं। यहाँ से चलने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक आप जब करोगे तो आपको दिखेगा एक्शन, एक्शन के बाद दिखेगा जर्नल, जर्नल पे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट गो टू दी गो बैक टू योर मेन रेपोजिटरी, रिएक्ट हब, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करना है, गिटहब एक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करो, एक्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि गिटहब स्टार्टेड गिटहब एक्शन, जस्ट सेटअप योर वर्क फ्लो ऑन। हमारे पास खुद का वर्क वो है, हमें लाइक डेमो वाली नहीं लेनी। तो एंटर द फाइल कंटेंट हियर, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, जस्ट यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर लो, सिंपल। आपको क्या करना है यहाँ से, ठीक है, डिप्लॉय रिएक्ट टू AWS EC2, ये आपका नेम है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, ट्रिगर द वर्क फ्लो ऑटोमेटिक, तो जब भी आपके रेपोजिटरी की ब्रांच में कोई भी इवेंट ट्रिगर होगा, मतलब पुश इवेंट ट्रिगर होता है मेन ब्रांच में, तो आपका जो CI/CD है, जो पाइपलाइन है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, ठीक है जी। जॉब्स डिप्लॉय ऑन उबंटू लेटेस्ट, मतलब किस मशीन पे होगा, उबंटू पे होगा, ठीक है। दिस फेच द लेटेस्ट कोड फ्रॉम द गिटहब, ये गिटहब को चेकआउट करेगा, ये मैंडेटरी स्टेप है, हर किसी लाइक वर्क फ्लो में एडेड होगा। उसके बाद इंस्टॉल नोड जेएस एंड डिपेंडेंसी, ये क्या करेगा, नेम इंस्टॉल नोड जेएस एंड डिपेंडेंसी यूजेस एक्शन सेटअप नोड जेएस, वर्जन कौन सा रखा है 20, ठीक है। करेगा क्या, npm इंस्टॉल करेगा, npm रन बिल्ड करेगा। उसके बाद सिक्योरली कॉपी फाइल्स फ्रॉम गिटहब टू योर EC2 इंस्टेंस, ये क्या करेगा, EC2 में डिप्लॉय करेगा हमारे कोड को। उसके बाद यहाँ से सीक्रेट लेगा, EC2 होस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये हम लेटर ऑन, अभी हम इसके बाद इसमें करेंगे। टारगेट क्या रखना है हमें, हमें टारगेट वेर डब्ल्यू HTML रखना है, या हम जो हमारा लेटेस्ट टारगेट था इस पे हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो जस्ट कॉपी कर लो यहाँ से,
एंड फाइल में आ जाओ। तो मैं HTML तक नहीं रखना चाहता, मैं रखना चाहता हूँ इस लोकेशन पे। तो जैसे यहाँ से पाथ चेंज कर दो, नीचे भी एक है, ठीक है। इस वाले में भी क्या करेगा, आपका PM2 रीस्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है ना, एक ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये PM2 रीस्टार्ट फ्रंट एंड करेगा और आपका ये चीज़ करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमने एग्जिस्टिंग लाया था मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक चीज़ हमने प्रोजेक्ट तो डिलीट कर दिया था, बट जो एग्जिस्टिंग PM2 था उसको डिलीट नहीं किया था। तो चलिए PM2 डिलीट, डिलीट जीरो, आईडी क्या है, जीरो है, ठीक है। PM2 भी हमने डिलीट कर दिया। और अब चलते हैं अपने फाइल की तरफ। तो यहाँ से हमें क्या करना है ना, PM2 के थ्रू हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना PM2 रीस्टार्ट फ्रंट एंड ये कमांड देनी है। तो इसका आपको कैसे करना है, विच PM2, तो जो भी इसकी लोकेशन मिलेगी उस लोकेशन को जस्ट आपको यहाँ से कॉपी करना है। देन उसके बाद वापस से अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आना है और इस पाथ पे इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है जी। तो जो भी PM2 का वर्जन आपके में यूज़ हो रहा होगा उसके साथ इसको रिप्लेस कर दो। एक एक कमांड यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये कमांड क्या है, कैसे क्या करती है, अगर आपको समझना है तो जस्ट मेरे को, मतलब कुछ भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, अगर आपको डिटेल में समझनी है तो आप मेरे को कमेंट करना, देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडेंशियल सेव करेंगे। तो कौन से क्रेडेंशियल सेव करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से अब आपके ना EC2 की क्रेडेंशियल यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, EC2 होस्ट, EC2 यूजर एंड EC2 SSH की, ठीक है। तीन चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी। कैसे होंगी, जस्ट गो टू हेयर, को यहाँ से आना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, सीक्रेट एंड वेरिएबल्स में आना है। वेरिएबल्स में आने के बाद आपको एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये गिटहब की सीक्रेट्स होते हैं। अब इनको किस तरीके से हम लोग मेंशन करेंगे, तीन चीज़ें होती हैं। EC2 होस्ट है हमारे पास, ठीक है। EC2 होस्ट है, EC2 यूजर है, EC2 SSH की है। जस्ट इनको आपको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले EC2 की EC2 होस्ट ले लेते हैं हम लोग। EC2 होस्ट, होस्ट क्या है हमारा, हमारा IP रहेगा, पब्लिक IP मशीन का, या डोमेन नेम हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड होगा EC2 पासवर्ड, सॉरी, EC2 यूजर, यूजर क्या है हमारा, ubuntu @secret। उसके बाद EC2 SSH की, अगर आप SSH की के थ्रू कर रहे हैं तो आप SSH की के थ्रू करेंगे। अगर आप इसको पासवर्ड के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पासवर्ड मेंशन कर दीजिएगा, राइट। जस्ट कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट किया SSH की। अब हमारी SSH की क्या है, यहाँ से आपने गए, वापस से हम अपने SSH सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। आपके पास SSH की क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने EC2 इंस्टेंस आप बना रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको एक की मिली होगी, ठीक है। उस की को आप डाल लेना। बाकी हम, मेरी जो SSH की है वो ये वाली है, क्या है, पहले मैं इसको यहाँ से डाल देता हूँ, ID से डॉट, उसके बाद आपका साइजेशन कर दी, और ये वाली जो की है हमारी वो ये की आएगी। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है ना, जस्ट मेरे को कमेंट करना, मैं विद इन 10 मिनट्स में आपको उस क्वेरी का आंसर करूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली कि मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप का जो चैट ग्रुप है वो शेयर करूं, ताकि वहाँ पे हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो अब लोग हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको की को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। जस्ट पुट इट हेयर, SSH की हमने ऐड कर दी। तो अब हमें यहाँ पे इसको रेपोजिटरी का एक्सेस भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वापस से गिटहब कोड में चलते हैं और यहाँ से अपना जो हमारी बनी हुई थी रेपोजिटरी, रिएक्ट गिटहब, इसमें एक छोटा सा चेंजेस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो CI/CD पाइपलाइन है वो वर्क करती है कि नहीं करती, ठीक है। कैसे करते हैं, रीड में फाइल में आप जाओ और कुछ भी एक छोटा सा एडिट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे एक ए कर देता हूँ और कमिट चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है।
कमिट चेंजेस करने के बाद हम लोग एक्शन पे चलेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ये अपडेट रीडमी फाइल पहली वाली डिलीट हो गई क्योंकि वो EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि हमने उस टाइम पे क्रेडेंशियल नहीं दिए थे। अब क्या हमने क्रेडेंशियल दिए, जस्ट क्लिक करो यहाँ पे, क्लिक ऑन डिप्लॉय और यहाँ से आप ओवरऑल सारा प्रोसेस देख सकते हो। npm इंस्टॉल हो रहा है, npm इंस्टॉल के बाद npm रन बिल्ड होगा, उसके बाद डिप्लॉय टू EC2 इंस्टेंस होगा, फिर pm टू रीस्टार्ट होगा, फिर इंस्टॉल नोड.js डिपेंडेंसी, चेकआउट रेपोजिटरीज, ये सारी चीजें चलेंगी। तो वेट करते हैं। ओके, हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो कंप्लीट हो गई और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन सिंबल आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने EC2 इंस्टेंस में चलेंगे और अपने लोकेशन पे चलते हैं, जो लोकेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, और देखते हैं कि वहाँ पे हमारा कोड आया है या नहीं आया। ठीक है, कोड परफेक्टली यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, PM2 LS करके देखेंगे, PM2 LS भी चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अपने सिस्टम का यहाँ से पब्लिक IP कॉपी करना है। देन उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, देन यहाँ पे आपका जो 3009 पोर्ट था एंटर मारेंगे। ठीक है जी, और दोबारा से कॉपी, :3009, देन उसके बाद एंटर, और परफेक्टली आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे क्रिएटेड हो गया और आपका ये कोड चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा चेंजेस करेंगे गिटहब में। ठीक है, यहाँ से अपने गिटहब में और देख लेते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो स्मूथली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, या हमारे जो चेंजेस हैं वो परफेक्टली अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोड में जाना है, यहाँ पे SRC में जाना है। ठीक है, अभी आपको मैं पहले डिफॉल्ट दिखा देता हूँ। इस पे क्या है, अभी आप देखेंगे एडिट SRC app.js सेव टू रीलोड आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस करेंगे, app.js वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एडिट, यहाँ पे सेव टू रीलोड आ रहा है, एंड इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वर्जन 1 लिख। ठीक है जी, देन उसके बाद कमिट चेंजेस और यहाँ पे आपने सेव किया। अब जो पाइपलाइन है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड होगी। एक्शन पे जाके आप चेक कर सकते हो, अपडेट app.js, हमने app.js में चेंजेस किए थे, यहाँ से चेंजेस हो रहे हैं। देन क्लिक ऑन डिप्लॉय और ओवरऑल प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कहीं पे फेल होता है तो आप उसको भी डिबग कर सकते हो यहीं से। और हमारा ये वाला पेज है, अब ये रीलोड होगा और आपका रीलोड होने के बाद आपको वैसा दिखाई देगा। ठीक है, जो हमने चेंजेस किए थे। जो लेट्स सी कि कहाँ पे पहुंचा डिप्लॉयमेंट, रीलोड हो रहा है, वेट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, मे भी हो सकता है कि आपके टास्क डिफरेंट हो, आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आप मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट भी होगी तो उसको भी एडिट करेंगे, कुछ YML से रिलेटेड कुछ क्वेरी आपकी हो, जस्ट आस्क मी, मैं आपको 10 मिनट में ट्राई करूंगा कि आपको उसका आंसर करूँ। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे, वेट करते हैं। जस्ट डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, PM2 रीस्टार्ट, एंड देन उसके बाद ओके। अब देखते हैं हमारे चेंजेस आए नहीं आए। F5 टू रीलोड द टैब। यस, एडिट SRC वर्जन 1, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो कोड था ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, गिटहब के थ्रू एंड आपका गिटहब एक्शन के थ्रू, एंड हमारे EC2 इंस्टेंस में। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो जस्ट आस्क मी। थैंक यू।